एक चूहे ने हीरा निगल लिया। अब जो हीरे का मालिक था उसने शिकारी को हायर किया उस चूहे को मारने के लिए। तो जब शिकारी पहुंचा उस चूहे को मारने के लिए तो उसने देखा कि वहां तो 1000 चूहे हैं, लेकिन एक चूहा उसमें से एक पत्थर के ऊपर चढ़कर बैठा हुआ है। बस उसने अपनी बंदूक उसकी तरफ तानी और उसे मार दिया। हीरा भी उसके पेट से निकल आया। अब जो हीरे का मालिक था उसे बड़ा ही तजस्सुस हुआ। उसने उस शिकारी से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि वही चूहा है जिसने मेरा हीरा निकला था। तो बड़ा ही खूबसूरत जवाब उसने दिया कि जब बेवकूफों को दौलत मिल जाए या बेवकूफ अमीर हो जाए तो वो दूसरों से नहीं मिला करते। सऊदी में सब्जी न होने के कारण गोश्त जो है वह धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि अगर कोई भी मुल्क तीनों ही टाइम गोश्त खाने लग जाए तो जानवरों की तो नस्ल ही खत्म हो जाएगी, जिसके कारण सऊदी में तो बिल्कुल ही गोश्त खत्म हो गया। तो सऊदी के किंग ने एक कानून निकाला जिसमें एक हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही गोश्त खाने को मिलेगा, लेकिन लोग नहीं माने तो दूसरे मुल्कों से गोश्त लाया गया। ऐसे जीनियस लोग जिन्होंने सिस्टम की बचा डाली। सबसे पहले डॉग लवर्स इतने क्रेजी हो रहे हैं ना कि ये किसी भी कीमत पर अपने पेट डॉग को नहीं छोड़ सकते। तो मेट्रो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप उन्हीं पेट्स को ले जा सकते हो जिन्हें आप बैग में कैरी कर सकते हो। तो इन भाई ने अपना पूरा कुत्ता ही झोले में डाल लिया। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। नेक्स्ट, इस बच्चे ने सिस्टम की बजाई नहीं बल्कि सिस्टम ही फाड़ दिया। दरअसल इसके पेरेंट्स ने कहा कि दिन भर घर पे पड़े पड़े लैपटॉप में गेम खेलता रहता है, अबे कभी बाहर जाके भी खेल लिया कर बड़ुए। तो ये बच्चा बाहर खेलने के लिए लैपटॉप ही ले गया। अगर आपने भी कभी गुल्लक में पैसे जमा किए हैं तो इस चचा के बारे में जान लो, कसम से होश उड़ जाएगा, क्योंकि इसने भी सिक्का जमा किया था। वो भी हम भिखारियों की तरह 1-2 रुपए नहीं बल्कि पूरे 45 सालों तक जमा किया था। और जब चचा 45 सालों तक सिक्के जमा करने के बाद बैंक गया तो बैंक वाले ने कहा, अरे चचा सठिया गए हो का, इतने सारे सिक्के हम कैसे गिनेंगे। फिर भी बैंक वालों ने इस चचा के ऊपर रहम खा के एक कॉइन काउंटर मशीन ले आया, लेकिन सिक्के इतने सारे थे कि उन्हें गिनने में पूरे 5 घंटे लग गए। और पूरे 5 घंटे सिक्के गिनने के बाद पता चला वो लगभग 5 लाख रुपए थे। फिर क्या चचा ने उन सारे पैसों को बुढ़ापे में उड़ाने के बजाय सारे सिक्के दान कर दिए। यार ये चचा तो बड़ा अच्छा निकला। चमगादड़ खाकर बोर हो चुके चाइना वालों का पूरा फोकस अब बेचारे मेंढकों पर आ गया है। इसीलिए चाइना में मेंढकों की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। मेंढक पालन वहाँ एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है, जिससे अरबों रुपए का बिजनेस किया जा रहा है। इसलिए मेंढक को अब ग्रीन चिकन या वाटर चिकन भी कहा जाने लगा है। वैसे चीन में कई अलग अलग प्रजातियों के मेंढक खाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड बुल फ्रॉग की है, क्योंकि ये थोड़ा मोटा ताजी होता है। स्पाइसी बुल फ्रॉग और बुल फ्रॉग हॉटपॉट जैसी डिशेस इतनी पॉपुलर है कि चाइना में 50,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट सिर्फ मेंढक ही खिलाते हैं। वहाँ माना जाता है कि इनका मांस प्रोटीन से भरपूर और लो फैट होता है, इसीलिए चाइनीज मेंढक को एक बैलेंस्ड फूड मानते हैं। और चाइना तुर्की का एक चाचा 80 साल की उम्र में जाकर मिलियनेयर बना, लेकिन इसकी कोई लॉटरी नहीं लगी, बल्कि इसने 50 साल पहले ही इतना सारा शहद स्टोर कर लिया था जिसकी कीमत सोने से भी ज्यादा है। असल में आज के समय में जो शहद मिलता है वो ओरिजिनल नहीं होता, पर इतने पुराने शहद में बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होता है और इसी वजह से इसकी कीमत इतनी ज्यादा है।